हेलो दोस्तों, सुप्रिया एल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं लालू कुमार भारती आप लोगों का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को क्लास 6 का जो है विज्ञान का जो है अध्यावन, इसी तरह से जो है ना आज हम मेरा जो है इस टाइप से पीडीएफ का जो है पहला प्रयास है। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक का प्रत्येक टॉपिक वाइज हर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता जाऊँगा, पढ़ाता जाऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है अध्याय 1। आप देख सकते हैं भोजन कहाँ से आता है, यही टॉपिक है आज का। ठीक है, तो याद रखिएगा भोजन कहाँ से आता है। भोजन तो हमें पेड़ पौधे और जीव जंतु से भोजन आता है। आप लोग भी ये बात जानते हैं कि भोजन जो है पेड़ पौधे और जीव जंतु से आता है। ठीक ना, हम पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो आइए आज हम पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार भोजन खाते हैं तथा भोजन कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन स्रोत हैं और इसके स्रोत क्या हैं। तो इसमें जो है क्रियाकलाप दे करके बताया गया है कि आप अपने नोटबुक में तैयार कीजिए, अपनों मित्रों के साथ शेयर कीजिए क्या खाते हैं। परोठा खाए हैं कि भात खाए हैं कि दाल खाए हैं, जो ठीक ना, उसको जो है एक सूची ड्राफ्ट तैयार करना है, नोटबुक तैयार करना है, जैसे आप दिनचर्या का करते हैं, आपको बताए भी हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। एक नोटबुक बोल रहा है तैयार करने के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि दिन भर में आप जो खाते हैं एक नोटबुक तैयार कर सकते हैं, ठीक ना, पूरे दिन में। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, हम भात के बारे में सोचते हैं। ठीक है, भात के बारे में हम लोग जो है ना बात करते हैं भात के बारे में। और याद रखिएगा बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना इसमें भात पे, पहले के युग की बात कर रहे हैं हम लोग, उस समय जो है ना खुशी से उछलने लगते थे भात के नाम पे, क्योंकि उस समय जो बहुत सारा प्रॉब्लम था आदमी को, खेरी का मतलब जो है भात वगैरह सब खाता था। कहता है हम कच्चा चावल लेते हैं, उसमें पानी से उबालते हैं और इससे जब तैयार होता है दोनों पदार्थ मिलता है भात होता है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में कई पदार्थों की ज़रूरत होती है, ठीक ना, और अलग अलग, जैसे मान लीजिए अगर हम सब्जी की बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर सब्जी की बात करेंगे, देखिए सब्जियों में क्या है, नमक है, मसाला है, तेल है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये रोटी या चपाती में क्या क्या ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर जो है आटा, जल, नमक, ये सब का। और दाल में देखिए क्या है, दाल में आप देख सकते हैं क्या है, कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, ये सब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इस पर जो है जो भी चीज़, जो भी व्यंजन हम बनाते हैं, जो भी सामग्री बनाते हैं, जैसे पनीर वगैरह सब बनाते हैं तो क्या होता है, पनीर चाहिए, उसके साथ पनीर का मसाला वगैरह सब चाहिए, जो टोटल सामग्री लेते हैं उसको बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक ना, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अब अगर हम चावल के स्रोत के बारे में बात करेंगे तो आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की क्यारियाँ देखी होगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होती है। ठीक ना, देखेंगे उसी तरह से हमें क्या होता है, हम लोग तो इधर जो है ना पानी पटाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं सिंचाई करने के लिए, क्या करते हैं, क्यारी बनाते हैं, जिसको हम लोग ठेठी भाषा में पंचक्का भी बोलते हैं। ठीक ना, पहले के ज़माने में नाला बना के पानी पटाया जाता था, अब तो पाइप लगा देते हैं जल्दी से। कहता है कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं आपको। देखिए कुछ अन्य पदार्थ जो है यहाँ पर देखिए, दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, झींगा है, मांस आदि हमें क्या होता है, जंतुओं से प्राप्त होती है। ये सभी चीज़ें किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है आइए हम पता लगाते हैं नमक कहाँ से। नमक तो आप लोग जानते हैं समुद्र से आता है। हम लोग जो है ज़्यादातर, और हम आपको इसी जगह बता दें कि ज़्यादातर जो है नमक हमारी जो है ना भारत के राज्य गुजरात से प्राप्त होती है, जो समुद्र मतलब जो वहाँ से नमक बना करके भेजा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा हमें नमक जो है समुद्र से प्राप्त होती है और ज़्यादातर भारत के जो है गुजरात राज्य में नमक तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए लिट्टी, लिट्टी के लिए जो है आटा, आटा कहाँ से प्राप्त होता है, गेहूं के पौधा से। ठीक ना, सत्तू, सत्तू जो है गेहूं मकई मिला करके हम लोग सत्तू बनाते हैं, उसमें कलाई भी मिला देते हैं, कलाई का सत्तू कहलाने लगता है। या ज़्यादातर आप देखिएगा बिहार में लिट्टी चोखा,
या देखिएगा बिहार के लोग सत्तू भी पसंद करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग चना का भी सत्तू बना करके, ज़्यादातर आदमी देखिएगा गैस से बचने के लिए, जिसको ज़्यादातर गैस बनता है तो क्या करता है, चना का सत्तू का इस्तेमाल करता है सुबह सुबह। नमक आपको बता दिए समुद्र से, मिर्च पौधों से, लहसुन भी पौधों से, प्याज भी पौधों से, ठीक ना, अदरक भी पौधों से, और घी जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे गाय का घी होता है, भैंस का घी होता है, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, पौधा जो है हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ हमें पौधों से मिलती है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ में करते हैं जैसे देखिएगा, हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, किसी पौधे की जड़, किसी का तना, तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाया जाता है। पोई के पत्ते, अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है, जैसे हम लोग तो बड़ी बचका भी खाए होंगे, पता हो आप लोग को। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के, बिल्कुल सही है, आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना, हम लोग भी करते हैं। यहाँ पर देखिए साग का इस्तेमाल बताया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अलग अलग पौधे के लिए उपयोग है। अब यहाँ पर कुछ जो है तालिका दिया हुआ है, देखिए साग, चना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडिकेट कर देते हैं, देखिए साग में चना, सरसों, पालक, बथुआ, तना एवं पत्तियाँ खाते हैं। सलाद के रूप में देखिए, सलाद ज़्यादातर हम भी खाते हैं, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, फल और जड़ हो गया ही, मूली गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं। तेल में देखिए सरसों, मूंगफली, सरसों, बीज, सोयाबीन, ये सब हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सावधानी एक दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ सावधानी दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, अनजान पौधों को बिना सोचे समझे ना खाएं, क्योंकि ये विषैले हो सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं जानते हैं तो उसको नहीं छुएंगे, नहीं खाएंगे, क्योंकि वो हानिकारक हो सकते हैं। अब कुछ यहाँ प्रयोग दिया है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, मूंग या चना के जो है ना रात को कोनो पात्र में, बर्तन में, पात्र मतलब वही हुआ बर्तन जो आप लोग गांव देहात में बोलते हैं, जिसमें दे सकते हैं, छोटा मतलब केतली हो, डेक्ची हो, ठीक ना, सस्पेन वगैरह सब में भी दे देते हैं, बाल्टी वगैरह सब में भी दे देते हैं फूलने के लिए, और उसको सुबह जो है क्या करते हैं, कोनो जो है भींगा कपड़ा में लपेट देते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अंकुरित हो जाता है तो फायदा करता है, उसको खाते हैं। तो मूंग को जो है ना फुला करके खाने से में क्या होता है, माइंड भी तेज होता है, दिमाग जिसको कहते हैं, और पेट को साफ करने में अंकुरित मतलब जो रहना चाहिए। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, बीज अंकुरित हो जाते हैं और छोटी सफ़ेद संरचना अंकुर निकल जाते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पे खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार होते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? आप लोग तो ज़रूर देखे होंगे, हम लोग भी देखे हैं। याद रखिएगा, छत्ता का जो है ना, मधुमक्खी का छत्ता को छेड़खानी नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा, नहीं तो बच्चा सब क्या करता है, ढेला भी फेंक देता है। तो बच के रहना, ढेला नहीं फेंकिएगा, क्योंकि मधुमक्खी काट लेगी तो उसमें उसके डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जो कि हानिकारक है, आप बीमार पड़ सकते हैं। और अत्यधिक मात्रा में अगर काट लिया, समय से डॉक्टरी इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु भी हो सकता है। तो उसके साथ जो है ना शरारत नहीं करना है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद मीठा रस एकत्रित करती है और अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। और याद रखिएगा, ये जो आपको जो है ये शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर खराब होता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण करने के लिए पूरे वर्ष इसका उपयोग कर सकता है। और हमें छत्तों से मधुमक्खियाँ भंडारी भोजन का रूप में, जैसे शहद जो होता है निरोगी होता है। देखिएगा, बच्चा सबको सर्दी खांसी होता है ना, क्या करता है, शहदे दे देता है उसको, ठीक ना, ताकि वो ठीक हो सके। याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, और वो निरोगी होता है, जो है ना मधुमक्खी का जो शहद होता है वो जो है ना रोगों को दूर करने में काफ़ी मदद करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और आपको बता देते हैं, छत्ता का निर्माण सब सेवक कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अभी आपको इतना ही जानना है, आगे जो है ना आगे क्लास में आपको आगे जानना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ मधुमक्खी का छत्ता है। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, जिसकी आप देखभाल करते हैं? चलिए, ये सब तो होगा, आपके घर के अगल बगल में कुत्ता भी देखे होंगे, आप बिल्ली भी देखे होंगे, भैंस गाय तो पोसबे करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक ना। अन्य जंतु क्या खाते हैं, इसके विषय में विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए कबूतर, गिलहरी, छिपकली, छोटे छोटे कीट को खाते हुए देखे होंगे। चलिए कुछ का उदाहरण है, देख सकते हैं हम लोग।
जंतु और उनके भोजन, यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जंतु और उसके भोजन दिया है। गाय घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा, इस सब को खाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए कुत्ता, कुत्ता क्या करते हैं, कुत्ता तो सब कुछ खाते हैं। मान लीजिए रोटी भी खा लेता है, और आपका क्या कहते हैं, आप इसको जो है, जो चीज़ मांसाहारी भी है, रोटी भी खा लेता है, दूध भी मतलब जो है वो खा लेता है, मांस भी खा लेता है, हड्डी सब भी खा लेता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। गौरैया जो है दाना चूसती है। शेर मांसाहारी होता है, मांस खाता है। छिपकली आपका देख लीजिए कीड़े मकोड़े खाता है। तिलचट्टा देखिए, याद रखिए, तिलचट्टा और मनुष्य, देखिए तिलचट्टा और मनुष्य जो है ये दोनों सर्वाहारी होता है। ये जो है आपका सर्वाहारी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सर्वाहारी होता है, ठीक है ना। तिलचट्टा और मनुष्य सर्वाहारी होता है। चूहा तो दाना खाता है, कुतर कुतर। बंदर शाकाहारी होता है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें आपको, अब देखिए आप जानते होंगे वैसे जीव जंतु जो सिर्फ पौधे या उसके उत्पाद को खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी, यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं के भोजन के रूप में खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। इसको शाकाहारी कहेंगे और इसको मांसाहारी कहेंगे। और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, यानी कि जंतु भी खाते हैं, पेड़ पौधा को भी खा जाते हैं, इसको सर्वाहारी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, याद रखिएगा। वैसे जंतु जो सब कुछ खा लेते हैं, सर्वाहारी। जैसे मनुष्य भी खाता है, देखिएगा, मांस भी खा लेता है, रोटी भी खाता है, घास फूस भी खाता है, ठीक ना। घास फूस कहने का मतलब है सलाद के वगैरह से हम लोग खाते हैं ना, कच्चा चीज़ को खाते हैं, वही हुआ। यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है, देखिए, शाकाहारी मांसाहारी, देख लीजिए। यहाँ पर गाय जो है घास खा रही है, यहाँ पर देखिए बकरी को खा रही है शेर, ठीक ना। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है, बिल्कुल सर्वाहारी है, ठीक ना। इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, पौधे क्या खाते हैं। पौधे अपना भोजन का निर्माण, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को हम कभी कभी पूछबो करते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया को उपरांत होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग, इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग, क्या किधर चला गया, देखिए 1 मिनट रुकिए, भाग गया। हाँ, इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रखिएगा, यह प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। और याद रखिएगा, हम आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। कौन कौन होती है आप लोग जानते हैं, क्लोरोफिल होता है, जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सूर्य का प्रकाश होता है। तो आपको इस तरह से भी याद रख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण कि जब कोई पदार्थ, जब कोई जीव जंतु, या मान लीजिए कि जब कोई हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन तैयार करता है तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और याद रखिएगा पत्तियों में तैयार होता है, तो और याद रखिएगा पौधों में पत्तियों से जो ना गैसों का आदान प्रदान होता है, जो छिद्र होता है उसको स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। और पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। अभी इतने ठो सीखिए, चलिए आगे बढ़िए। हमने सीखा मनुष्य एवं जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, ठीक है। भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। जो जंतु केवल पौधे उनके उत्पाद को खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पौधे तथा जंतु दोनों को ही खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, कहता है क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, नहीं, विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, सभी का भोजन अलग अलग है, याद रखिएगा। 4 पौधों के नाम लिखिए या बताइए कि उनके कौन कौन से भाग उपयोग और भोजन में। आपको बताए थे कि कुछ पौधे जैसे गाजर, मूली, ये सब का जड़ खाते हैं, ठीक ना। अपना नाम लिख के मतलब तैयार करने के लिए बोला गया 4 पौधे का नाम लिखना। 4 जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें भोज्य पदार्थ, ठीक ना, दूध से निर्मित, दूध से हम लोग क्या क्या करते हैं, रसगुल्ला बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, दही वगैरह सब बनता है, तरह तरह की चीज़ें लिख सकते हैं निर्मित पदार्थ। अब चलिए कुछ मिलान है आपको बता देते हैं। शाकाहारी देखिए पादप एवं पादप उत्पाद को जो खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं, ठीक ना। शेर बाघ मांसाहारी जंतु है। दूध अंडा मांस हमें जंतु उत्पाद है। शहद मधुमक्खी सभी तुरंत आपको बताए थे। उसी तरह से देखिए यहाँ पर
हमें शक्कर गन्ना मतलब केतारी से प्राप्त होता है। बंदर शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। देखिएगा, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी और हम क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है। तो ये था आज आपका जो है ना टॉपिक था, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज का टॉपिक था आपका भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगेगा